हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ एक प्यारा सा कंप्लीट चार्ट एनालिसिस जिसके माध्यम से एक स्टॉक की आज चर्चा करेंगे। एक बढ़िया पावरफुल ब्रेकआउट मिल रहा है। डोंट मिस, लर्न एंड देन अर्न, यानी कि इस सीरीज के माध्यम से पहले मैं आपको सिखाता हूँ और फिर कैसे कमाना है वो भी बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्टॉक है नवीन फ्लोरिन का है। समथिंग कुकिंग वेरी बिग। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई किसी को भी 1 रुपया भी टेक्निकल एनालिसिस के पीछे लगाने का जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस कुछ रूल बेस्ड सेटअप हो तब तक हम किसी भी बुकिश नॉलेज के लिए पैसा नहीं देंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस सीरीज को कंप्लीट देखा करो, प्रॉपर भगा भगा के बिना देख के प्रॉपर A to Z लास्ट तक वीडियो को देखो। स्वीट एंड कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस में फॉलो करूंगा। सिंपल प्राइस एक्शन लॉजिक्स आपको बताऊंगा विदाउट डूइंग एनी इंडिकेटर एनालिसिस एंड ऑल। इससे बढ़िया आपको मार्केट में और कोई नहीं देगा, इतने सिंपल और मल्टी ब्लास्टर टारगेट के लिए, यानी कि नो चिंदीगिरी। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलोगे। सीखना चाहते हो? लाइक अभी के अभी तुरंत के तुरंत ठोक दो सर। बिना पहले इस वीडियो को देखे बिना पहले लाइक ठोको, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहला जो मेरा तरीका होता है सर, नवीन फ्लोरिन को मैं लेके आया। मैंने इसको क्यों चूज किया वो सीखने वाली बात है। अब ये नवीन फ्लोरिन, सबसे पहले मैं ईगल आई व्यू देखता हूँ। हमेशा याद रखना, मार्क करना मेरी बात, बाज की नज़र आपके पास होनी चाहिए। यानी कि एक बड़ा ईगल आई व्यू देखो कि मंथली चार्ट मैंने लगाया है। इस मंथली चार्ट में सबसे पहली चीज़ मुझे क्या दिख रही है, मैं देख रहा हूँ कि भैया अच्छा खासा स्टॉक नॉन स्टॉप रॉकेट बना पड़ा है। यानी कि इसमें वो दमखम है कि हर स्टॉक का अपना नेचर होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक और काउंटर। अब इस स्टॉक का नेचर है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड फिर तेजी, फिर 2 रेड फिर तेजी, फिर 1 रेड फिर तेजी, फिर 1 रेड फिर तेजी। याद है बीच में 2 रेड आए थे, उसके बाद फिर तेजी, एक में रेड आता है फिर तेजी होती है। तो भैया खासियत वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक तेजी। और आपको मैंने बताया था इससे पहले कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में, अगर रैली के बाद रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर बाइंग करो रॉकेट, तो यहाँ से पैसा बना। फिर रैली आई, फिर रेड कैंडल, हाई के ऊपर फिर पैसा बना, फिर हाई के ऊपर फिर पैसा बना, और अब फिर हाई बन रहा है। और इस बार इसने ब्लफ करके थोड़ा नीचे करा, यानी कि आप लोगों का माल जो पोजिशनल बाइंग करके बैठे थे, माल निकलवा दिया। निकलवाने का आपको पैनिक कर दिया, डरा दिया। दिस इज मंथली चार्ट। डराने के बाद अब देखो ये जो हाई है, ये जो आप एक सिमिलर पैटर्न जो मैं आपको अभी डिस्कस किया, ग्रीन के बाद रेड, फिर रैली, फिर रेड के ऊपर फिर रैली, फिर रेड के ऊपर फिर रैली, और अब फिर वो रेड है और इसने क्लोजिंग दे दी है। क्या फिर रैली आएगा? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। वो टाइम बताएगा, वो ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को अपने एनालिसिस को देख के, अपने लॉजिक्स को लगा के, वो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है मंथली चार्ट जो कि अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे बैठा है, जबरदस्त तरीके से टूटने को बैठा है कि भैया मैं तो चला टूटने। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखो, यस, यहां से कंप्लीट करूंगा। और देखो कहीं ना कहीं एक रैली के बाद मार्केट ने एक बॉक्स में अपने आप को स्क्वीज कर लिया था। यानी कि मार्केट में रैली आई, उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया था, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो कि अब मैं मंथली पे आता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिखेगा। तो ये जो ब्रेकआउट है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, यानी कि मंथली मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अपार्ट फ्रॉम दिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि एक रेड कैंडल, उसके बाद तेजी, फिर एक रेड कैंडल, फिर उसके बाद तेजी, अब फिर रेड कैंडल है, फिर तेजी को पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्वेशन है सर। पैसा इसी से बनता है। आप सोचते हो कोई होली ग्रेल आके भगवान आपको स्ट्रैटेजी कान में फूंक के चले जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं भाई। अपनी आंखों को तंदुरुस्त करो, अपनी आंखों से ही पैसा बनेगा। बिलीव किसी नहीं करना, अपनी आंखों पे करना है, अपनी सोच बूझ पे करना है, और जो आपको नॉलेज है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्केट में ट्रेड करो, 110% पैसा बनेगा। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करें। ओके, अब ये एक वीकली में भी एक अच्छा खासा आपको दिख रहा होगा, एक जबरदस्त पैटर्न। अच्छा,
अगर मैं इसमें कुछ और लगाना चाहूँ आप लोगों के लिए कि मैं इतना बड़ा टारगेट क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्यों मैं इसमें एक बड़ी मूवमेंट का वेट कर रहा हूँ, इस हाई से इस हाई को, इसको देखो, ये हाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को लेवल्स ये निकल के आ रहे हैं कि जब भी मार्केट इस लेवल को टच करेगा मेरा टारगेट आ जाएगा, मेरा टारगेट आ जाएगा। तो कम से कम इसकी बड़ी जो मूवमेंट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा खासा गिरने के बाद इतना बड़ा मूवमेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी जो डेप्थ है, ये जो ब्रेकआउट करने के बाद जो डेप्थ निकल के है, मतलब ये जो डेप्थ है इतना ही बड़ा आई एम एक्सपेक्टिंग टारगेट इन अबव साइड। और साथ ही साथ मुझे एक ये ट्रेंड लाइन या फिर जो भी आप कह लो इस लाइन का टारगेट की मार्केट में जब जब ये ऊपर नीचे से ऊपर है, इसको रिस्पेक्ट किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है, इसके बाद ही रिजेक्शन आया, तो अभी भी फिर हो सकता है ये ऐसे जाके इस पर रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट नीचे आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसमें आपको 5000 यानी कि यहाँ से 800 से 1000 पॉइंट का टारगेट नवीन फ्लोरिन में मिल जाए। इस कंप्लीट सिंपल एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में सिखाता भी नहीं हूँ और मैं बिलीव करता हूँ सिंपल रहता हूँ, सिंपल खाता हूँ और सिंपल लोगों को सुनता हूँ और सिंपल ज्ञान लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक टारगेट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितना ये डेप्थ है एक हाई से लो का, उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये दो कंडीशन है मेरे टारगेट अचीव करने के लिए। मैं टारगेट ऐसे ही नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 लगाया और जो टारगेट आया वो दे दिया, नहीं भाई, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, प्रॉपर मेथड होता है, उसके बेसिस पे मैं करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर एक और कैलकुलेशन मैंने लॉजिक जोड़ दिया है जो कि एडवांस फीबो का है। अब देखो 167 यानी कि जो मैंने 5000 का लेवल दिया था एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह का हमारा टारगेट आया है। इसके बेसिस पे भी मैं अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। डन। तो ये एक हो गया टारगेट निकालने का तरीका वीकली चार्ट में। अब मैं बात करता हूं मंथली चार्ट में। ओए होए, पहले मंथली देखा फिर वीकली देख ला, अब क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम देखो। और मजा की बात बताऊं, अगर मंथली में कुछ समझ में नहीं आए हो सकता है वीकली में आ जाए, वीकली में नहीं आया हो सकता है डेली में आ जाए। देखना तीनों टाइम फ्रेम है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो मैं आपको बड़े व्यूज पे दिखा रहा हूँ, ना कि चिंदी वाले 5-10-15 मिनट पे ट्रेड नहीं होता है। उसमें स्कैल्पिंग होती है, उसमें क्विक ट्रेड होता है, क्विक सिंग ट्रेड होता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया पे जाना हो तो कम से कम आपको डेली चार्ट तो फॉलो करना पड़ेगा, या वीकली और अच्छा है, मंथली देखोगे तो सोने पे सुहागा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आपको फॉलो करने वाली क्या बात है, मैं आपके लिए एक देखो, एक ट्रेंड लाइन नीचे बन गई। मैं थोड़ी देर के लिए टारगेट वाले लाइन को डिलीट कर रहा हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूं, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ खींच देता हूं। अब सर मुझे आप बताओ, क्या ये एक पैटर्न मिल रहा है? कमेंट करके बताना है, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। कमेंट करके इमीडिएट बेसिस पे बताओ, ऊपर एक लाइन और नीचे ऐसा, तो ये कौन सा, इसको कौन सा ट्रायंगल बोला जाता है? कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके साथ साथ नीचे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन, यानी कि नीचे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन। और जब प्राइस इसके बीच में ऐसे काम करता है और धीरे धीरे प्राइस स्क्वीज होता है, तो एक बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं। जो किताब में लिखा हुआ है वही चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। किसी इस चीज़ के पैसे मत देना भाई। अगर मेरा ये सेशन ले रहे हो और गलती से आपने अटक गए तो भैया तुरंत अपने आप को क्वेश्चन मार्क लगा देना, यार इस चीज़ के लिए हैरी सर ने मना किया था, क्या यही चीज़ मैं सीख रहा हूँ अपनी क्लास में? तो दिमाग लगाओ और पैसा बनाओ, ठीक है। तो ये चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना ये विच पैटर्न इज दिस, ये इसको कौन सा पैटर्न बोला जाता है। तो सेम चीज ये है ना, तो सेम चीज ये लाइन आई है और ऊपर से ये ऐसे जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इसको ऐसे भी खींचूं तो राइट, तो अब थोड़ा सा एग्रेसिव लेने के 45 डिग्री से ऊपर के एंगल में जा रहा है। अब दो चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पे चित भी मेरी पट भी मेरी। आप बोलोगे यार ये कैसे डुअल आदमी बात कर रहा है, बोलता है बाई भी मेरा सेल भी मेरा। यस, चित भी मेरी पट भी मेरी। अब दिमाग देने वाली बात ये है, मैं आपके लिए पहले ड्रॉ कर देता हूं। ये एक ब्यूटीफुल लाइन बना है। यस, अगर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो हमें इसके हाई के ऊपर बाई करना है। हाई कितना है? 4268 के ऊपर, ओके, यानी कि 4270 लगा लो। हाई 4270 के आसपास आए तो बिंदास बाई करो,
4270 के ऊपर नहीं, 42 हाई कितना है, 4268, हाँ। तो बाई अबव 4270, प्लीज मेक अ नोट, बाई, एक और लॉजिक बताऊंगा, हैव पेशेंस, बाई अबव 4270 विद स्टॉप लॉस, वो मैं भी बता देता हूं, ठीक है। आवर मोटो, ये जरूरी है भाई कि हमारा मोटो सिखाने का है, पैसा तो अपने आप बना लेंगे। और आप लोग खुद, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ दोस्त, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे लाइव मैं कॉल्स देता हूँ, सुबह सुबह आधे घंटे के अंदर देखो रॉकेट बना देने वाली कॉल देता हूँ, नो चिंदीगिरी, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक पैटर्न, ओके। अब मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर गया 4270, यानी कि इस कैंडल के, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए, इस कैंडल के ऊपर गया, ठीक है, इस कैंडल के, रीसेट भी कर दिया, हाँ, इस, ये देखो बढ़िया वॉल्यूम, डेली टाइम फ्रेम में, दिस इज वन इंडिकेटर जो इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम में बढ़िया वॉल्यूम बनाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसने अपने वीकली जो फॉर्मेशन एक बन रहा था, जो पैटर्न बन रहा था, उसको ब्रेकआउट करके बैठा है, और वीकली मतलब अपने मल्टी ईयर जो भी आप कह लो, जब से खुला है उसके हाई के ऊपर बैठा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसने एक बॉक्स के अंदर रेंज में काम किया था जो अब ब्रेकआउट कर रहा है। और मजे की बात, क्या आपको इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है? अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसको दिख गया वो राजा, और जिसको नहीं दिखा कोई मत टेंशन मत लो, मैं आपको राजा बना दूंगा। एनीवन स्टूडेंट, कोई आपको सिंपल पैटर्न दिख रहा है? एनीवन गाइस, मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों कितने लोगों ने 3 इडियट देखी थी? ये देखो, 1 2 और ये तीसरा पैटर्न। तो व्हाट वी कॉल, इसको क्या बोलेंगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि फर्स्ट नंबर इसको ये बोलेंगे, और ये दूसरा पैटर्न है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंट दूंगा, एच से स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है। क्या ये हिंट है? नहीं, आई और एच इसका पहला वर्ड है, यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैंने आपकी चलो हेल्प कर दी, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। देखो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक शोल्डर, ये एक बड़ा हेड, और ये एक शोल्डर। आई एम सो सॉरी, ये लो, ये लो और ये लो, है ना। तो अब ये जो सप्लाई थी, ये सप्लाई जोन था हमारा, ठीक है ना, ये सप्लाई जोन था जिसको इसने अच्छे से, तबीयत से, तसल्ली के साथ, कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया। हाई के ऊपर बाइंग एंड से रिलैक्स, टारगेट, पहला टारगेट, नो चिंदीगिरी। मैं लिख देता हूं, ओके। जो मैंने यहां पे लिखा है, टारगेट जो पहला होगा वो 4950 का पहला टारगेट, जो मैंने फिबोनाची के बेसिस पे लिखाया है। दूसरा टारगेट 55, दूसरा टारगेट होगा 5555, फैंसी नंबर। अब जो इसका स्टॉप लॉस होने वाला है, दैट इज अ मैजिकल लेवल। अब ये मैं आपको सीखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, ये भी मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए। और भाई मैंने बताया ना आपको, बड़ा टारगेट क्यों चूज कर रहा हूँ, जितना बड़ा डेप्थ था, क्योंकि ये कप एंड हैंडल में आया है। और साथ में मंथली चार्ट की मैं बात करूँ तो एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न आप यहाँ पे देखो, सॉरी वीकली चार्ट पे, लुक एट द पावर, लुक एट द पावर। एक डेप्थ के बाद अच्छी खासी 4200, 3200, 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद वापस ऊपर की तरफ ऊपर चढ़ा है ये 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद। यानी कि कहीं ना कहीं जो सप्लायर थे, इसको पूरा का पूरे बायर्स ने ऑब्जर्व कर गया है, इसलिए भी मुझे ये तेजी। मैं सर बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं
उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो पुराने हैं गाइस, उसके अंदर मल्टी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। तो यानी कि मैं सब लोगों को अपना कंटेंट देना चाहता हूँ, ना कि मैं अभी कोई टारगेट बेस करने आया कि नहीं सिर्फ जो बड़े लोग हैं जो जानते हैं उनको, नहीं, बेसिक से लेके एडवांस के बच्चों को मैं ये चीज़ देना चाहता हूँ। तो ये जो एक हेड एंड शोल्डर एक ज़बरदस्त तरीके का पैटर्न मेरे को दिखा है, अब मैं इसको अच्छे से फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज वन and this is shoulder and this is another shoulder। ठीक है, this is now you can check, है ना, ब्यूटी बन गई ना। इसको भी ब्रेकआउट किया है भाई। ये हेड एंड शोल्डर बड़े टारगेट एनालिसिस करने के लिए होते हैं, और ये टॉप पे बना है वो भी इन्वर्टेड, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। खासियत हेड एंड शोल्डर की होती है कि जितना बड़ा ये गहराई इसका हेड बनेगा उतना बड़ा ऊपर का टारगेट बनेगा। बाइंग एंड सेट रिलैक्स। अब स्टॉप लॉस की बात ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे दोस्त। मैंने आपको सिखाया है, एक लो बनाया, एक लो बनाया, एक लो, एक ट्रेंड लाइन बना दी ना, ऑलमोस्ट आपके सामने बनी बनाई मैंने बना के दे दी है, सो दैट आप लोग आओ और खा लो। ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दी है। अब इतनी पावरफुल 45 डिग्री से ऊपर का अगर ट्रेंड लाइन बनता है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ध्यान रखना, कुछ तो गड़बड़ है। जब भी हो सकता है, ध्यान से समझना, मैंने टारगेट क्या बताया, ऊपर का मेंशन कर दिया। ठीक है, ये टारगेट मैंने बताया। अब समझने वाली बात है मेरे दोस्त, अगर ये इसके ऊपर ही ऐसे सपोर्ट लेता चले गया, है ना, ये ट्रेंड लाइन ऐसे चली रही है, तो ठीक है, टारगेट अचीव। जिस भी दिन ये मान लो यहाँ से चला, मान लो हमारा टारगेट ये है, आया ही नहीं, जिस भी दिन ये फेल हो गया और इस लाइन के नीचे आ गया, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसके नीचे आ गया, अपनी पोजीशन को तुरंत काट लेना। यानी कि एक तरीके से कह लो ये मेरे को काम करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, कि बड़ा टारगेट है मैं कैसे बुक करूं ऊपर के लेवल पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लेवल मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि मेरे को बने रहना है, अपने जो निर्धारित टारगेट मैंने डिसाइड किए ये टारगेट के लिए मुझे बने रहना है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको ऑब्जर्व करो, देखो। एकदम से भागकर आकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मेरे को उस एक्सपीरियंस में बैठा हूँ तब जाके मुझे इतनी आसानी से चीज़ें दिख रही है। लेकिन आप अगर दिल से डेली 1 घंटा दोगे और रोज बैठोगे, सर 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने में आप परफेक्ट एनालिस्ट बन जाओगे। और बिलीव मी, आप खुद कॉल्स देना चालू करोगे और खुद पैसा बनाना चालू करोगे। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, मार्क माई वर्ड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर सीख रहे हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। इनिशियल लेवल पे जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो मैं आपको बता दूँ। जो इनिशियल लेवल का मेरा स्टॉप लॉस होगा, दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन भाई इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो स्विंग है, ये जो हैंडल बना है ना, इसके लो का इनिशियल लेवल पे स्टॉप लॉस है। और मैंने आपको बताया जैसे जैसे ऊपर जाए और ये घूमे तो भैया अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस आया तो अपने पोजीशन को काट लेना, मत होल्ड करना। हम्बल रिक्वेस्ट है। दोबारा ऊपर आया दोबारा पकड़ लेंगे, ब्रोकरेज तो जाएगी, जाने दो ना। ब्रोकरेज से कमाना है क्या? नहीं, हमें कमाना है, सो दैट हम दुनिया को ब्रोकरेज दे सके। एम आई राइट कर रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है वायरल कर डालो, तभी भाईचारे वाली बात है। मैं लाखों रुपए का कंटेंट जो दुनिया आपको 50-50 1-1 लाख रुपए में सिखा रही है, बड़े बड़े ऑफर दे के आपको खींच रही है, कहीं नहीं जाना। और हाँ दोस्तों, 2 फेवरेट काउंटर्स मैंने आप लोग के लिए ट्विटर पे डाल दिया है, सेम लर्निंग। क्योंकि वीडियो के लिए सर एक ही चार्ट बना पाता हूँ, लेकिन VSSL कुछ आपको पैटर्न्स बना के दिए हैं। अच्छा, इंडियन कार्ड, इसका भी कुछ पैटर्न्स मैंने आपको फॉर्मेशंस बना के दिए, जिसके बेसिस पे आप फ्री में ट्विटर को फॉलो करके आप सीखने का कोशिश करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, काबरा 20% अपर सर्किट इंट्राडे 345 से 428, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली, यानी कि 30% हमने स्टॉक को चला दिया देने के बाद विद इन 4 डेज के अंदर। और देखो चार्ट बनाया था मेरे दोस्त, देखो काबरा 345 का लेवल बताया था और आज इसने बनाया 428 का लेवल। दिस इज पावर ऑफ लर्निंग। सर अगर हेल्प हो रही हो, एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो। आप स्टॉक मार्केट में हेल्प नहीं कर सकते, बट आई कैन हेल्प, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो और आप सब लोग पब्लिसिटी करो किंग रिसर्च की, कि बॉस अगर हेल्प हो रही हो तो करना, मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ आपसे। डील? मेरा वादा है। अभी तो पिक्चर बाकी है। तो
एंड मार्शल स्ट्रैटेजी कमिंग सून। विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपको मार्शल स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर दूंगा। ऐसा रामबाण स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी का हिला के रख देंगे। डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय ट्रेडिंग। कल मिलता है सुबह 9:15 पर लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के साथ।